हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने एक जेडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला रहा है कि सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस आर है और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। और आर, इसमें आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डिस्क। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है हमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट इनक्लोजेस द चार्ज डिस्क इज फाई नोट। मतलब केस वन में ऐसा है कि पूरा पूरा जो हमारा स्फीयर है, ये पूरा पूरा डिस्क को इनक्लोज कर लेगा। मतलब जो हमारा स्फीयर है केस वन में पूरा पूरा डिस्क को इनक्लोज कर लेगा। तो कितना फ्लक्स लिंक होगा इस स्फेरिकल सरफेस से, ये पूछा जा रहा है। डिस्क को पूरा पूरा इनक्लोज कर लेगा तब, केस वन में। और केस टू में इस फ्लक्स को बोला गया है फाई फाई। और दूसरे केस में बोल रहा है कि अब जो हमारा स्फीयर है वो r/4 रेडियस तक ही है। तो r/4 रेडियस तक का ही हमें स्फीयर बनाना है। ये r/4 रेडियस का स्फीयर, और यही तक इसमें जो चार्ज इंक्लोज होगा वही फ्लक्स निकलेंगे। तो फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपल, आप क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं फ्लक्स। उसके लिए चार्ज इंक्लोज निकालना होगा, तो पहले हम चार्ज पे काम करेंगे, तब केस वन केस टू पे आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग। सबसे पहले चार्ज इंक्लोज निकालते हैं। तो सिग्मा वेरिएबल है, तो चार्ज इंक्लोज निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा, एलिमेंट्री कैलकुलेशन करना होगा। तो सेंटर से मैंने क्या किया? स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर किया। सेंटर से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे और डी आर थिकनेस का एक छोटा सा स्ट्रिप। और ये क्या है हमारे पास? ये रिंग है जिसका थिकनेस हमारे पास डी आर है। तो इस रिंग का जो एरिया अगर मैं पूछूं डी ए, तो डी ए कितना होगा इस एलिमेंट का? तो सिंपल आप बोलेंगे दिस इज 2 पाई आर इंटू डी आर। 2 पाई आर इंटू डी आर, ये रिंग का, ये मतलब डिस्क को हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो चार्ज होगा डी क्यू को क्या बोल सकते हैं हम लोग? सिग्मा इंटू डी ए। और सिग्मा का वैल्यू गिवन है अपने पास कितना? सिग्मा नॉट 1 - R/कैपिटल आर। और डीए का वैल्यू दोस्तों 2 पाई आर इंटू डी आर। क्या मैं लिख सकता हूँ? अगर टोटल चार्ज इनक्लोज फाइंड करना है तो इसी को मुझे इंटीग्रेट करना होगा। मैं इसमें लिमिट जनरल 0 to R में ही लिमिट रखता हूँ, और आर का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग चार्ज डिफरेंट डिफरेंट केसेस में देखेंगे। तो फिलहाल मैं 0 to R में ही इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लीजिए, 2 पाई सिग्मा नॉट तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट। और इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास कितना? तो 0 to R, और ये R मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आर डी आर माइनस माइनस 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन कैपिटल आर। और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास 0 to R आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? r² बाई 2 लिमिट पुट करेंगे तो वही आ रहेगा, यहाँ r³ बाई 3 आएगा। और मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, तो Q का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, और इसका इंटीग्रेशन आपके पास r² बाई 2 माइनस r³ बाई 3, और कैपिटल आर भी रहेगा। यही हमारा Q इनक्लोज आ गया, मतलब चार्ज जो निकला हमारे पास कि भाई आर आर सेंटर से आर डिस्टेंस पे चार्ज का वेरिएशन क्या होगा, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, हमें चार्ज तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने फ्लक्स पूछा है। तो चलिए अब वन केस वन केस टू में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए अगले पेज पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन अगर रीड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है, फर्स्ट केस वन में मैं ऐसा सिचुएशन ले रहा हूं जो मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि भाई स्फीयर कैसे लेंगे हम लोग। पहला केस ऐसा है कि ये हमारा डिस्क है, ये हमारा डिस्क है, और ये हमारा स्फीयर है। जो स्फीयर पूरा पूरा डिस्क को इनक्लोज कर रहा है, ये पूरा पूरा डिस्क को हमारा इनक्लोज कर रहा है स्फीयर। ठीक है, थोड़ा सा सेंटर पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और ये रेड कलर का आपका स्फीयर है। तो ये डिस्क तो पूरा पूरा आ गया इसके अंदर। केस वन केस वन में पूरा पूरा जो है स्फीयर के अंदर हमारा डिस्क आ गया। तो फाई नॉट जो हो जाएगा, फाई नॉट सिंपली क्या लिखेंगे आप? फाई नॉट इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन तो कहाँ से कहाँ लेंगे भाई?
0 to r में ही, मतलब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R रखोगे, उसी में हमारा क्यू इन आएगा। तो क्यू का जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाल चुका है पिछले पेज में, दैट इज 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू r² बाय 2 माइनस r³ बाय 3r, r² बाय 2 माइनस r³ बाय 3r। इसी में r का वैल्यू पुट कर लेंगे, क्यू इन अगर निकालना है तो r का वैल्यू पुट कर लेंगे कैपिटल R, दैट इज 2 पाई सिग्मा नॉट r² बाय 2 माइनस r² बाय 3। क्या मैं पुट कर सकता हूँ? मतलब सॉल्व करोगे दोस्तों तो क्यू इन आपके पास आ जाएगा कितना, दिस इज 2 पाई सिग्मा नॉट, 2 पाई सिग्मा नॉट, और एलसीएम लेंगे तो r² बाय 6 आ जाएगा। मतलब फ्लक्स जो फाइनॉट आ जाएगा, सिंपल आप क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो 2 पाई सिग्मा नॉट पाई r², 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू इंटू r² अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स हमारा क्या निकला, फ्लक्स φ1 का वैल्यू निकला। इसको हम लोग यूज करेंगे आने वाले टाइम्स में, इसलिए मैं इसको एक ब्रैकेट में रखता हूँ। इसको यूज करना है हम लोग को आने वाले टाइम्स में। ठीक है, जब अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट अगर रीड करोगे तो बोल रहा है क्या, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r/4 और कंसेंट्रिक विद द डिस्क, मतलब डिस्क के साथ उसका सेंटर से होना चाहिए, उसमें फ्लक्स फाई है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम केस को डील करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, एक और आप लेंगे स्फीयर, ये हम बड़ा सा डिस्क बना ले रहे हैं और इसके अंदर है स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। तो ये हमारे पास है क्या, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। और ये डिस्क आपका, और डिस्क का रेडियस आपको कैपिटल आर, ये बने कैपिटल आर। तो हम लोग को, और जो स्फीयर है उसका रेडियस जो है वो है कितना, r/4, r/4। तो r/4 में जो चार्ज होगा वही फ्लक्स फाई निकालेगा। तो मैं r का वैल्यू r/4 यूज करूंगा। तो क्यू इन का जो फॉर्मूला हमने निकाल चुका है, क्यू इन इज 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू r² बाय 2 माइनस r³ बाय 3r जो निकला था। इसी में r का वैल्यू r/4 पुट कर देंगे तो क्यू इन कितना आ जाएगा देख लेते हैं हम लोग, दिस इज 2 पाई सिग्मा नॉट, और r के जगह पे पुट करेंगे r/4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस r/4 का क्यूब अपॉन 3r। इसको सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों तो क्यू इन आपके पास आ जाएगा कितना, 2 पाई सिग्मा नॉट r² इंटू 5/195। ये आपको मिलेगा क्या, क्यू इन का वैल्यू। हमें क्यू इन तो मतलब नहीं, हमें फ्लक्स से मतलब है। तो फाई इज सिंपल क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हो जाए कितना, 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू 5r² अपॉन 5 टू 10 ही लिख लो अच्छे से, 2 पाई क्यों लिख रहे हो आप, तो इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, 10 ही लिख रहा हूँ। 5 टू 10 पाई सिग्मा नॉट r² अपॉन 195 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स फाई आ गया। बट क्वेश्चन आपसे फाई नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर रीड करोगे तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन रीड अगर रीड करेंगे तो क्वेश्चन में हमें रेशियो पूछ रहा है कि भाई फाई नॉट बाय फाई का रेशियो बता दीजिए। तो लेट्स से फाइंड फाई नॉट बाय फाई का रेशियो में निकालता हूँ। फाई नॉट आप निकाल चुके, फाई नॉट जो हमारे पास आया है ये वैल्यू 2 पाई सिग्मा नॉट r² अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू है 10 पाई सिग्मा नॉट r² बाय 195 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 195/6 इंटू 5, और सॉल्व करने पे दोस्तों आएगा 6.4, और यही हमारा आंसर है। सो उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें जो दो स्फेरिकल सरफेस लिया था, लार्ज स्फेरिकल सरफेस जो पूरा पूरा डिस्क को इनक्लोज कर रहा था केस 1 में, और केस 2 में आपका, केस 2 में ये हमारा पास स्फेरिकल सरफेस था। ये क्या था दोस्तों, स्फेरिकल सरफेस।
स्फेरिकल सरफेस, सरफेस जो पूरा पूरा डिस्क को इनक्लोज कर रहा था, और ये हमारे पास है स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल, स्फेरिकल सरफेस। तो उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।